है और आप देख सकते हैं। और इस पे है सेव द सोल ऑफ इंडिया। तो सेव द सोल ऑफ इंडिया 28 दिसंबर 2019 को ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लॉन्च कर दिया गया था और उसका टॉपिक था कि धर्म और राजनीति की भूमिका वर्तमान काल में दशा और दिशा, जो कि उसका रिकॉर्डिंग आपको फेसबुक वीडियो पे मिल जाएगा। और उसमें ये था कि धर्म और राजनीति का क्या रोल है और अभी वर्तमान समय की क्या दशा है और उसकी दिशा क्या दिया जाएगा। तो इस पे ये भारत दर्शन किताब में एक्चुअली कविता के हिसाब से परिभाषा लिखा गया है, कविता के फॉर्म में है। बहुत सहज है और आसानी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा और बहुत ज्यादा इसका कीमत नहीं है, मात्र 198 रुपया इसका कीमत है, क्योंकि इतना छपने में लगा है और बहुत ही अच्छी तरह से छपा है। देखिए ना कैसे, आप अपने बच्चे को ये जरूर दें पढ़ने के लिए और सबको ये किताब ऑर्डर कर देना चाहिए और आज ही ऑर्डर कर देना चाहिए, ताकि वो डिटेल हम आपको जो चाहिए तो मैं आपको दिए गए लिंक पे शेयर कर दूंगा कि कहाँ पे कैसे डिटेल आपको मंगवाना है। और देखिए तो इसमें सेव द सोल ऑफ इंडिया में ये हमारे प्यारे दोस्त ललित झा जी ने लिखा है और इसको छापा गया है यूनाइटेड न्यूज एंड फीचर्स के द्वारा। और इसमें अपने टोटल 39 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश और सरकार राज्य, पूरा केंद्र शासित प्रदेश और पूरा राज्य। एक मिनट, तो इसमें इसका कीमत तो 101 रुपया ही रखा है हमने, लेकिन थोड़ा सा डिलीवरी चार्जेज इसकी बुक के ऊपर देखेंगे तो 101 रुपया ही है, लेकिन वो डिलीवरी चार्जेज और कोरियर वगैरह मिला करके लगभग 198 पड़ सकता है। और कोशिश करेंगे कि अगर ये आपको बल्क में हमारा स्पीड पोस्ट कितने का आता है, किस तरह ये हमारी टीम देखती है, इसके विषय में मैं नहीं कहूंगा। और इसका पूरा डिजाइन किया है चित्रांशु करण जी ने और मनीष कुमार झा ने, सोनी झा ने, और मार्केटिंग के लिए ये यूएनएफ यानी कि यूनाइटेड फीचर्स ग्रुप का नाम है, यूनाइटेड फीचर्स, यूनाइटेड न्यूज एंड फीचर्स, और प्रताप विहार रोहिणी से, प्रताप विहार स्ट्रीट नंबर 4 से ये यहाँ पे इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है। और एडिशन ये 2012 का, पहला एडिशन 2012 में ही छपा गया था। आप सोच सकते हैं कितना पुराना है, यानी कि 2008 साल पुराना है। इसमें दिया गया है भारत की वंदना। आपने भारत की प्रार्थना तो सुना होगा, वंदना नहीं सुना होगा। इसमें किस तरह से वंदना दिया गया है, इस पे 2 शब्द हमारे इस पूरे सेव द सोल ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट मेंटर कह सकते हैं, वो श्री जीवकांत जी ने अपने विचार लिखा है। इसके ऊपर ललित को कैसे प्रेरणा मिला उन्होंने रखा है। साथ में जीवकांत जी जो हमारे गरिमामय भारतीय अतीत क्या है उसके ऊपर उन्होंने बहुत विस्तृत में बताया है। 2 लाइन में आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारा ये जीवकांत झा जी जो इस पूरे संस्था के, इस पूरे प्रोजेक्ट के मेंटर हैं और मुख्याधीश हैं, और चीफ मेंटर श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी हैं। और मैं आपके सामने में संतोष आनंद भारद्वाज, मैं इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूं। तो मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा कि गरिमा, ये जीवकांत जी का लिखा हुआ है कि गरिमामय भारतीय अतीत। वर्तमान में हमारा परमाणु शक्ति संपन्न और विश्व की विशालतम प्रजातंत्र तो है ही। प्राचीन काल में भारत के लिच्छवी को संसार को प्राचीनतम गणतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। किसको? लिच्छवी को। एक ट्रेन भी चलती है मुजफ्फरपुर से, लिच्छवी एक्सप्रेस। भारतीय विरासत की निधि अमूल्य है। ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, दर्शन, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विद्या की सभी विधाओं में भारत अत्यंत उत्कर्ष कर रहा है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप राजसत्ता के दृष्टिकोण से छोटे छोटे रजवाड़ों के इकाई में बढ़े थे, तथापि सांस्कृतिक रूप से हमेशा एकजुट रहा है। इस एकता को कायम रखने में राजसत्ता से कहीं अधिक ऋषि मुनियों और आचार्यों का योगदान रहा है। उनके ज्ञान, जीवन, दर्शन एवं रचनाओं का असर व्यापक था। अगस्त मुनि उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक सेतु सदृश थे। तो आदि शंकराचार्य ने मठों के निर्माण कर संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। यह भारतवर्ष जम्बूद्वीप का भारत खंड, यह आर्यावर्ती युग से पूर्ण भूमि रहा है। यह
वही पुण्य भूमि है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कर्मयोगी श्री कृष्ण अवतरित हुए, जिनका प्रभाव भारतीय जनमानस पर सबसे अधिक है। जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद भी ये गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव की पावन भूमि, यह ऋषि मुनियों, संत फकीरों की पावन भूमि का कण कण दर्शनीय और वंदनीय है। यह वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, वाल्मीकि, अष्टावक्र, वेदव्यास आदि ऋषियों की धरती है। यह चाणक्य जैसे आचार्य और जयदेव, कालिदास, विद्यापति, श्रीमद शंकरदेव, नरसिंह मेहता, रविदास, कबीरदास, साईं बाबा, तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, विवेकानंद जैसे पुण्यात्माओं की धरती, अजान, पीर खजान, चिश्ती आदि फकीरों की धरती, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ की धरती, जनक, विदेह, सत, हरिश्चंद्र, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर, महान नारायण जैसे नरेशों की धरती, और वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, लाजित बरफुकन, टीपू सुल्तान सहित भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह जैसे वीर वीरांगनाओं की धरती, विक्रमशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की धरती, आर्यभट्ट, रामानुजम जैसे गणितज्ञ और ऋषि कणाद, पातंजलि, चवन, वेंकट रामन, सुरेंद्रनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा जैसे विज्ञानों की धरती, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता जैसे शास्त्रों की धरती। उपरोक्त संदर्भ से पता चलता है कि हमारा अतीत हर तरह से गरिमामय और अतुलनीय है। मैंने कहीं पढ़ा था, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति और जागृति से सोच बदलती है, सोच हमें सार्थक दिशा में बढ़ने की ताकत देता है। तो आइए हम अपने गरिमा में अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान के अतुलनीय भारत को और सुदृढ़, विकसित और अतुलनीय बनाएं।